एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं इंडियन पोस्ट के अंदर जीडीएस की। इसके अंदर आप लोगों का ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक की जो वैकेंसी है अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट में वो निकलती है। 31 जनवरी से 14 फरवरी तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। जीडीएस की वैकेंसीज निकलती हैं, ये रेगुलर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के नहीं होते और जाहिर सी बात है कि इनको जो सैलरीज वगैरह मिलती हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलती है। जिनका भी सिलेक्शन बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में होता है, उनको अकोमोडेशन अपनी अरेंज करनी होती है पोस्ट ऑफिस को रन करने के लिए अपनी ओन कॉस्ट में। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसके लिए क्या होता है भाई, डे टू डे जो पोस्टल ऑपरेशंस होते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस के, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के, उसे आपको हैंडल करना होता है और मार्केटिंग वगैरह और प्रमोशन वगैरह जो होता है जो इंडियन पेमेंट बैंक है इनके प्रोडक्ट्स का, वो आपको करना होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसकी पोस्ट बीपीएम से थोड़ा लोअर लेवल की होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। ये जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसको असिस्ट करता है, उसकी डे टू डे ऑपरेशंस में काम करने में मदद करता है। डाक सेवक जो है ये भी डिपार्टमेंट ऑफिस में काम करते हैं और इनका भी सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस वगैरह का काम होता है। डाक सेवक जो है सॉर्टिंग ऑफिसर के रूप में काम करते हैं रेलवे मेल सर्विस में। बीपीएम वगैरह के लिए 12 से 29,380 तक का इनका टीआरसी स्लैब हो सकता है और एबीएमपी और डाक सेवक का 10,000 से 24,470 तक का। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, मिनिमम एज जो है 18 और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। लिमिट में रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ईडब्ल्यूएस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बाकी डिसेबल कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ये भी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसी के हिसाब से कंसीडर होगी। इसमें भी आपको 10th स्टैंडर्ड अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जिस भी एरिया में आप अप्लाई करोगे तो वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वो आपने 10th क्लास तक पढ़ी होनी चाहिए। 10th क्लास के अलावा यहाँ पे आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए और एक अच्छा आपका लाइवलीहुड होनी चाहिए, जो कि अगेन इसमें बार बार इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो जॉब प्रोफाइल होती हैं, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं होती। इसमें आपको जो भी सैलरीज वगैरह मिलती है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मिलती है उसके हिसाब से नहीं मिलती। तो इसलिए इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। इन सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो मेरिट बेसिस के थ्रू होता है। जो भी आप अपने डिटेल्स दोगे क्लास 10th की, उसके मार्क्स के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होता है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर नोटिफिकेशन है और जो अप्लाई करने के लिंक्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। ये इसकी